चलिए क्या बता रहे हैं कि 1505 में कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में आएगा। तो 1505 से लेके कब तक रहेगा? 1509 तक। 1505 में ये आएगा और 1509 तक रहेगा। ठीक है। प्रथम वायसराय कौन था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ना 1505 में आया और कब तक रहेगा? 1509 तक। प्रथम वायसराय था ये पुर्तगाली कंपनी का। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चालू किया? फ्रांसिस्को। उसी को नीली जल नीति या शांत जल नीति कहते हैं। ठीक है, बताइए गोवा किसने जीता? किसने? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था द्वितीय वायसराय था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कब से लेकर कब तक रहा? 1509 से लेकर 1515 तक। अल्फांजो दी अल्बुकर्क कब से कब तक? 1509 से लेकर 1515। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 तक। ठीक है। अब अल्फांजो दी अल्बुकर्क 1510 में क्या कर लेता है? कौन से शासक? यूसुफ आदिल शाह से। किससे जी? यूसुफ आदिल शाह से गोवा क्या कर लिया? जीत लिया। कहाँ का शासक था यूसुफ आदिल शाह? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया? गोवा जीत लिया। गोवा जीत लेता है कितने में? 1510 में। तो इसने अल्फांजो दी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर जीता था यूसुफ आदिल शाह से। जबकि 1530 में उसको क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। गोवा को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? नीनी डी कुन्हा, या कई जगह नूनी डी कुन्हा आता है। तो नीनी डी कुन्हा के द्वारा राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, कितने में? 1530 में। लेकिन जीता कब जाता है? 1510 में। कितने में जी? 1510 में। ठीक है, जितनी चीजें बता रही हैं सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। और आप कभी एग्जाम में दे कर आए और कहीं कि सर नहीं बताए हैं, तो अब ये वीडियो क्या रहेगा? रिकॉर्ड रहेगा और आपके यूट्यूब पे पड़ा रहेगा ऐसे ही। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, हाँ सबूत रहेगा ना बात। क्या चीज? हाँ सबूत रहेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है पूरा एकदम। चलिए, तो बताइए कितने बता दिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय? 3। सबसे पहला कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा या अल्मीडा 1505 से लेके 1509 तक ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, नीली जल नीति या शांत जल नीति का प्रतिपादक। इसको खत्म किया किसने? अल्फांजो दी अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांजो दी अल्बुकर्क। अल्फांजो जो होता है एगो आम का भी प्रकार है। आमों का राजा कौन है? अल्फांजो आम है। ठीक है, 1509 से लेकर के 1515 तक रहता है। नूनी डी क्यूना का शासन काल कब तक है? 1529 से लेकर 1538 तक है। ठीक है, इसने गोवा को राजधानी बनाया था अपना। ठीक है, बताइए वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया? 3 बार आया। कब कब 3 बार आया? 1498 में आया, 1502 में आया और 1524 में आया। जब 1524 में आया तो क्या बन करके आया? हाँ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वायसराय बन करके आया। और उसी समय उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और उसको कोचीन में क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग के मूलतः इटली निवासी कर वास्को डी गामा अच्छा, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। किसने जी? कोलंबस। कहाँ का रहने वाला था कोलंबस? इटली का। कहाँ का? इटली का। वित्त पोषित उसको सहायता राशि किसने प्रदान किया था? स्पेन ने। किसने जी? स्पेन ने। आगमन का क्रम पूछा जाएगा तो पता है आपको? आगमन का क्रम, कंपनियों के आगमन का क्रम कैसे याद रखते हैं? बताइए। PDEDF। कैसे याद रखना है? PDEDF। पी से क्या होगा? पुर्तगाल, डी से डच, ई से इंग्लैंड,
इंग्लैंड, अंग्रेज, ठीक है। और फिर डी से डेनिश, क्या है डेनिश, PDEDF, एफ से क्या होगा फ्रांसीसी, क्या होगा जी फ्रांसीसी। पुर्तगाली कब आए 1498, डच कब आया 1595 में, अंग्रेज कब आए 1608 में, कंपनी बनाए थे 1600 में, लेकिन आते कब हैं 1608 में, ठीक है 1608 में। कौन आया था 1608 में, कौन सा अंग्रेज में, कौन रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया, क्या नाम था उसका कैप्टन हॉकिंस, क्या नाम था कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं। कासिम बाजार में फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे, जॉब चर्नवाक। कौन है ये जॉब चर्नवाक, कहा जाएगा कि कलकत्ता किसने बसाया, तो जॉब चर्नवाक ने बसाया था, ठीक है। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 31 दिसंबर 1600, तो वहाँ इंग्लैंड की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। कंपनी का नाम बहुत बड़ा था, है ना, तो कंपनी का नाम क्या था बताइए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, है ना, ये था पूरा कंपनी का नाम, ठीक है। अब जब कुछ चेंजिंग होती है 1603 में किसकी मृत्यु हो जाती है, 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और 1605 में किसकी मृत्यु हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर के बाद कौन राजा बन जाता है, जहांगीर बन जाता है। एलिजाबेथ प्रथम के बाद कौन, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम। ये शॉर्ट्स हैं, आप लोग शायद पढ़े होंगे, है ना। तो ये शॉर्ट में एक क्या था, इसका रिवीजन था। अब क्वेश्चंस पे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट में रिवीजन था, जितनी चीज़ें हम लोग बताए हैं उसमें से एक बार इसको पढ़िएगा, ठीक है। पूरा शॉर्ट में क्या हुआ है, रिवीजन दिया हुआ है। अब एक एक करके क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीली जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया, किसने, अल्बुकर्क को, अल्मीडा, किसने जी, अल्मीडा, अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब आया था, 1505 से लेकर 1509 तक, है ना। खत्म कौन करेगा इसको, अल्बुकर्क समाप्त कर देगा इसके, है ना। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। यहाँ आंसर दिया हुआ है, कल यहाँ का आंसर जितना है मिटका देंगे, है ना, इरेज कर देंगे इसको, फिर ऐसे थोड़ा नीचे करके रखे, हाँ आंसर ना पंजा रख दे उस पर, पंजा का कलर कर देते हैं फिर रखते हैं ना। अभी बताइए ऐसे ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, कितने में जी, 1498 में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीली जल नीति या शांत जल नीति वाला, ठीक है। इसके बाद से 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, जेमोरिन ने, लेकिन उसको पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शन किसने किया था, अब्दुल मजीद, किसने जी, अब्दुल मजीद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वास्को डी गामा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, वास्को डी गामा 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जेमोरिन था। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। तीसरा है कि वास्को डी गामा पुनः 1501 में, कह रहे कौन सा सही है, 1 और 2, केवल एक, केवल एक। वो कितने साल तक रहा, पूरा 1 साल तक नहीं रहा। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, कालीकट में उसका स्वागत किसने किया, जेमोरिन, ठीक है। वो लगभग कितने, 3 महीने तक रहा। कितने महीने रहा, 3 महीने। प्रथम बार आया तो लगभग 3 महीने रहा, ठीक है। दोबारा कब आया, 1502 में। तो हमने तो ये तीसरा ऐसे ही छांट दिया था, क्योंकि हमको पता था 1498 में आया, 1502 में आया और 1524 में आया था। तो ये पहला तीसरा वाला ऐसे ही छट गया। अब रही बात कि 1 साल तक वो रुका रहा, तो 1 साल नहीं रुका रहा, कितने, 3 महीने रुका रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, हाँ समझते रहिए, ठीक है।
चलिए 8 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। वास्को डी गामा कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का? स्पेन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन। ठीक है, स्पेन द्वारा वित्त पोषित था। इसाबेला, स्पेन की महारानी इसाबेला, है ना। और पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल के राजा ये नहीं थे जी, हेनरी द नेविगेटर। आगे देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का हो जाएगा? पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का हो जाएगा? स्पेन का। 2 को मिल गया तो बाकी सब भी मिल सकता है। यहाँ आ जाइए, कैप्टन कुक कहाँ का होगा? कौन सा मिल रहा है? एक हमको मिल जा रहा है, देखिए यहाँ से एक का 2 और बी का ए। 1 का 2 बी का ए, यहाँ मिला लीजिए। 1 का 2 बी का ए। बाकी इसमें और कहीं है ऐसा? नहीं, तो यही सही होगा। यानी सी का 4। कैप्टन कुक ब्रिटेन का, और तस्मान कहाँ का? हॉलैंड का। ये सारी चीज़ें हम लिखाए हैं कॉपी में, एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट डे में लिखा हुआ है ना, एकदम फर्स्ट डे में लिखा हुआ है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहे, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब आपको मिलान करना ही होगा, और उसके लिए ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव से बेटर है ये घटना चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। तो बताइए, कैप्टन कुक कहाँ का था? स्पेन का नहीं था, ब्रिटेन का। कहाँ का जी? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का, है ना। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। तस्मान कहाँ का? हॉलैंड का। कहाँ का जी? हॉलैंड का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनी डी कुन्हा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इस सब का मिलान करना है। क्या लग रहा है आपको, क्या सही होगा? पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिन से गोवा में तबादला, यानी हेडक्वार्टर मतलब राजधानी। कौन? नीनी डी कुन्हा लेके गया था। अच्छा, सितंबर 1500 में भारत में आगमन कौन आया था? सितंबर 1500 कह रहा है, 1500। कौन है दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। यही था ना जो 1500 में आया था, तो लिखा नहीं 1500, 1200 नाविकों को लेकर के आया था, है ना। 1200 नाविक उसके साथ आए थे, है ना। कितना? 13 को जहाज आया था, 1200 नाविक आया था। उसी में वो उत्तम आशांतरिप के खोजकर्ता, क्या नाम था उनका? मैगलेन थे, है ना, मैगलेन, उसी में बैठे हुए थे मैगलेन। तो ये अल्फांस क्या हो जाएगा? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। तो नूनी डी कुन्हा क्या हो गया? पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोच। तो ये बी का क्या हो गया? ए। तो बी का ए मिला लीजिए, कहीं है बी का ए? बी का ए 2 में है ना। एक और ढूंढना पड़ेगा हमको, एक और ढूंढिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सी का 2। तो बी का ए और सी का 2, कहाँ है सी का 2 दिया है। तो ई देखो कहाँ 2 दिया है, बी का ए और सी का 2, यही एगो दिया है। तो बी का 4, यही होगा ना, बी सही होगा। क्या हो गया? बी सही हो गया। तो इसको मिलाना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल कैसे आ रहे हैं? मिलान करने ही वाले ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको सारे के बारे में पता है, देख लीजिए। 1510 में गोवा पे अधिकार किसने किया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसी ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा क्या कर लिया? जीत लिया, है ना। ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो ये सारी बातें हमको पता है। नूनी डी कुन्हा के बारे में पता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पता है, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या किया था? चलाया था। तो जब हमको सब पता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। आगे बढ़ जाइए। चलिए, कह रहा है खोजकर्ता और जन्म स्थान। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का? क्रिस्टोफर कोलंबस कौन? जैक्स कार्टियर कहाँ का? सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का? फर्डिनेंड मैगलन कहाँ का? इसका मिलान करना है। तो आपको क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का? इटली का। कहाँ का जी? इटली का। लेकिन वित्त पोषित किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। तो आपका कितना? 1 का 3 2 में है ना जी। अब 2 में से और छाटना पड़ेगा। जैक्स कार्टियर नहीं नाम सुने हैं। सर फ्रांसिस ड्रेक नहीं नाम सुने हैं।
फर्डिनेंड मैगलेन, मैगलेन का नाम सुने होंगे। मैगलेन कहाँ से आया था? इटली से। इटली से। इटली से। बस देख लीजिए, ए 4, बी का 4, बी का 4, डी का ए, पुर्तगाल से। कहाँ से? मैगलेन भी कहाँ से था? पुर्तगाल से। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ से थे? सी का 2, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके है ना। और जैक्स कार्टियर कहाँ से थे? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। तो एक एक करके देखिए, यहाँ सही कर दिया पूरा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के? इटली के। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के? इटली के। जैक्स कार्टियर फ्रांस के। फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम। फर्डिनेंड मैगलेन कहाँ के? पुर्तगाल के। फर्डिनेंड मैगलेन पुर्तगाल के। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री देश नहीं था? कौन? कौन नहीं आया? पीटर मुंडी नहीं आया। हाँ, पीटर मुंडी सहस्त्र शताब्दी में ब्रिटिश लेखक यात्री था। यह चीन की चाय की चखने का उल्लेख करने वाला है। यह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो भारत में उसने पटना, आगरा और यात्रा किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो कौन नहीं था? पीटर मुंडी। ये कहाँ था? पीटर मुंडी कहाँ का था? चीन का। ब्रिटेन का, ब्रिटिश व्यापारी था। क्या था? ब्रिटिश व्यापारी। ठीक है। बाकी सब क्या थे? ये बाकी सब पुर्तगाल, हाँ बाकी सब पुर्तगाल के थे। ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़े नहीं हैं, एक बार पढ़े होते तब और मज़ा आता डिस्कस करने में, है ना। घर पे पढ़े नहीं। कितना क्वेश्चन है इसमें टोटल देखें आप? इसमें से देखिए ना, बुक से तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव हम समझ रहे हैं, आप लोग देख लिए होंगे। इसमें से देखिए 100 नहीं, कम है। देखो खत्म हो गया। कितने हैं? 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन खूब बढ़िया से हम लोग डिस्कस कर सकते थे एकदम। किधर देखिए? यहाँ तो ये दूसरा शुरू हो गया ना। यहाँ 65 हो गया। लीजिए 65 है।